जय हिंद। इससे पीछे वीडियो में हमने राज्य के गठन के बारे में याद किया था बहुत अच्छे से। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। किसी दिन मैं एक ही बार जितना भी मैं पढ़ाया हूं उसको एक बार रिवीजन करा दूंगा मैं अच्छे से। और जल्द ही जैसे ही आपका पेपर नजदीक होगा ना, जैसे अग्निवीर का पेपर नजदीक होगा वैसे ही मैं रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका क्या होगा, केवल रिवीजन होगा। तो आप इस समय केवल क्लास कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं करेंगे तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो बड़ा मजा आएगा कि हाँ सर ने बता दिया, ये झील यहाँ पे है, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, आप देख लोगे, आपको संतुष्टि तो मिल जाएगी। पर जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इसीलिए कहते हैं पहले थ्योरी पढ़िए फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए। पर 80% बच्चे पहले ही एमसीक्यू के चक्कर में पड़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सौरमंडल, जो कि एक भूगोल का टॉपिक है, और इसको भी हम स्टैटिक जीके में ही पढ़ेंगे। जितना भी आपका अग्निवीर का सिलेबस A to Z जितना सिलेबस है, हम टॉपिक वाइज ही पढ़ने वाले हैं। कभी भूगोल का एक टॉपिक उठा लेंगे, कभी हिस्ट्री का उठा लेंगे, कभी पॉलिटी का उठा लेंगे। जैसे राज्य का गठन, पिछला क्लास जो हुआ है राज्य का गठन, जो कि आपका पॉलिटी का था, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेगा राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि राजा पैसा क्या करते हैं, छापते हैं। तो 1956। हम पूछे उड़ीसा का गठन कब हुआ, तो 1936। हम पूछे बिहार का गठन कब हुआ, तो 1912। उत्तर प्रदेश का 1950। ये वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया है। जो लोगों वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर कंटिन्यू एक एक क्लास कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको सब कुछ कैसे तैयार हो गया। तो आज हम सौरमंडल पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे सौरमंडल बताने वाले हैं। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये भी हम बता देंगे। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, कौन सा ग्रह विपरीत घूमता है अन्य ग्रहों के, ये सब चीजें हम लोग समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पीडीएफ में लेकर आया हूं इसका भी, और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि यहाँ पे अग्निवीर का जो कि जीके जीएस का क्लास चलता है फ्री में, फ्री है, यूट्यूब है तो क्या है, फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं सौरमंडल। ये सौरमंडल होता क्या है, सबसे पहली बात सौरमंडल होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से सौरमंडल की क्या परिभाषा है। तो सौरमंडल होता क्या है, तो सूर्य, कौन, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर एक मंडल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सौरमंडल। साफ शब्दों में याद रखिए कि सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सूरज का ही तो परिवार है, सूरज से ही तो अलग हुए हैं सब। तो समझ में आ गया। तो ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है, सौरमंडल का ही भाग है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, सारे ग्रह भी आपके कंठस्थ अभी इसी क्लास में याद होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है, हम बताइए कितने मिनट में याद करवा दें, ये टाइम मांगते हैं हम, और टाइम में ही याद करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि सौरमंडल क्वेश्चन पूछ लेगा, सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ पर एक चीज बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि ये सूर्य है, ये सूर्य नीला हो गया है का, आई माई, चलिए ध्यान दीजिए, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। अब ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य और ये सारे क्या है, ग्रह हैं। टोटल ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, तो 8 है। टोटल ग्रहों की संख्या कुल कितनी है, 8। तो इसमें सबसे प्रधान घर का जो बुजुर्ग है वो कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य। तो ये सारा सौरमंडल है। यहां पर देखोगे तो क्षुद्र ग्रह होंगे, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या होंगे, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये सारे जो ग्रह हैं ये सब क्या है, सूर्यमंडल के मंडल का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसीलिए हम सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। किसे कहते हैं, सूर्य का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, अन्य आकाशीय पिंड समूहों को हम क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं। हमने अभी तो आपको यही बताया कि सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं। और इनका सबका पप्पा कौन है, तो सूर्य है, यानी कि सबका प्रधान कौन है, सूर्य है। क्योंकि सब अभी किसका चक्कर लगाएंगे, सूर्य का लगाएंगे। एक शब्द याद रखिएगा, एक होता है घूर्णन, ध्यान सुनिएगा। एक शब्द होता है घूर्णन, एक शब्द होता है परिक्रमण, परिक्रमण। अब ध्यान सुनिएगा, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में लगाती है। तो घूर्णन परिक्रमण होता क्या है भाई, अगर ध्यान सुनिए,
कोई भी ग्रह है, जैसे सूर्य, पृथ्वी हो गया, चाहे बुध ग्रह हो गया, चाहे शुक्र ग्रह हो गया, अपने धुरी पे भी घूमते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन। अगर गोल गोल अपने जगह पे घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे? घूर्णन। और ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते किसका चक्कर लगाएंगे? सूर्य का। तो जब सूर्य का चक्कर लगाएं तो क्या बोलेंगे? परिक्रमण। हमारा चक्कर आ गया, क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। नहीं कहते हैं कि जा मंदिरों का परिक्रमा करो, सुने हो ना, जा मंदिरों का करो परिक्रमा, यानी इहने से स्टार्ट करो, एक बार गोल गोल घूम के चली आओ। तो ऐसे ही जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, घूर्णन नहीं करते हैं। घूर्णन अपने जगह पे करते हैं, इसे गोल 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 घूमेंगे। तो हमारी जो पृथ्वी है, सपोज डेट हम पृथ्वी है, पीछे सूर्य है, तो ये बताइए हन्ने अजोर होगा, हन्ने का होगा? अन्हार। अब मान लीजिए ये क्या है? सूर्य है। एक सपोज डेट ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य इधर है तो इधर अजोर होगा, इधर अन्हार होगा। अब गोल गोल जब पृथ्वी घूमेगा तबे ना दिन और रात होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस ग्रह की किस स्थिति की वजह से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से? घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। और मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन किसकी वजह से? तो परिक्रमण की वजह से होता है। समझ आ गया? ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होता है? परिक्रमण। और परिक्रमण ग्रह किसका करते हैं? तो सूर्य का करते हैं। सूर्य का चारों ओर गोल गोल घूमेंगे अक्ष पे, तो उसे क्या बोलेंगे? परिक्रमण। अपना जगह पे गोल गोल घूमेंगे तो क्या बोलेंगे? घूर्णन। ये शब्द याद रखना, अभी आगे हम बात करेंगे इस पे अच्छे से। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, हमको उम्मीद है। क्या उम्मीद किया जाए? किया जाए उम्मीद। सबसे पहले तो हम ग्रहों के नाम याद करेंगे। ग्रहों के नाम, उसे सबसे छोटा एक चीज समझिए। यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं हम। यह है मंगल ग्रह और यह है बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये छोटे छोटे दाने दाने दिख रहे हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्षुद्र ग्रह के बाद इधर के जो चार ग्रह हैं, चार ग्रह है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। अब ये आंतरिक ग्रह हैं कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी। क्या बोलेंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। और जबकि बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह। किसको? बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह। समझ गया? तो आंतरिक ग्रह कितने? तो आप कहोगे सर चार। बाह्य ग्रह कितने? चार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तीन गो इसमें से दे देगा और एक इधर का दे देगा, बाह्य वाला उठा के। तो समझ में आ गया? तो चार आंतरिक ग्रह और चार बाह्य ग्रह। तो चार कौन कौन से हैं? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। याद रहेगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। याद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। चार को शब्द नहीं याद हो रहा है तब का यार क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बोलिए तो हमारे साथ बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछ ले, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 8 गो। हमारे आंखी एक समान में तो है 8 गो। अब इसको ग्रह मत समझ लेना, सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। अच्छा, एक चीज अभी समझा रहे हैं हम आपको। तो ये टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और ग्रहों में कितने टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। और 4 ग्रहों को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और 4 ग्रहों को हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। समझा क्या? तो एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद रहेगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर बोलिए तो, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नहीं कहते हैं ढेर बकबक शनि महाराज चढ़ जी तरह ऊपर, ठीक है ना? ढेर बकबक तो शनि महाराज अब क्या हो जाएंगे? चढ़ जाइए। तो याद रहेगा, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो याद रहेगा। यूरेनस बोलते हैं और नेपच्यून। तो अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। और वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। तो बताइए टोटल संख्या, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर ग्रहों की कुल संख्या है 8 को। कितनी है? 8 है। चलिए हम थोड़ा सा एक बार इस पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम पेंट करके बनाए बढ़िया से। ध्यान दीजिए, ये हमने सूर्य बनाया, सपोज दैट सूर्य है। टोटल ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो आप कहोगे सर 8 को। तो 8 को डीडी खाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
और 8। ठीक है, अब इस पे हमारे ग्रह हैं। पहला कौन सा ग्रह है तो आप कहोगे सर बुध ग्रह बताया आपने। फिर उसके बाद कौन सा है तो आप कहोगे सर शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। फिर उसके बाद तो आप कहोगे सर पृथ्वी तो है। कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद तो आप कहोगे सर मंगल। ठीक है, फिर उसके बाद बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति के बाद तो आप कहोगे सर अरुण। ठीक है, फिर सॉरी शनि है ये। ठीक है, और ये हो गया अरुण आपका, ये शनि, अरुण और फिर वरुण। ये टोटल आपके ग्रह हो गए 8। आप भी ऐसे कॉपी में बनाइए, अभी देखिए आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है तो आप कहोगे सर बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध। फिर आप कहोगे शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र। फिर बोलोगे तो कहोगे सर पृथ्वी। फिर मंगल। फिर बृहस्पति। क्या बोलोगे? बृहस्पति। फिर शनि। क्या बोलोगे? शनि। फिर अरुण। फिर वरुण। ये टोटल हमारे कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हो गए। ठीक है, अच्छा हम बोले कि इसमें से 4 को आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन से? इन 4 को क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या बोलते हैं पार्थिक ग्रह। ठीक है, और इन 4 को हम क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। अब यहां पे समझिएगा, ये जो बाह्य ग्रह है ना, ये गैसों से बने हैं। किससे बने हैं? गैसों से बने हैं। ये चीज याद रखिएगा, बाह्य ग्रह किससे बने हैं? गैसों से बने हैं। जबकि ये सारे ग्रह है ना, ये पत्थर उत्थर जो है ना उससे बने हैं। ठीक है, इतना डीपली जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अग्निवीर के लिए। आपसे केवल ये पूछ लेगा इसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सूर्य के नजदीकी ग्रह कौन सा है, सूर्य के दूर ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नजदीकी ग्रह कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। समझ आ रहा है ना? चलिए अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान सुनिएगा। अब ये आंतरिक ग्रह टोटल कितने हैं तो आप कहोगे सर 4, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह कुल कितने हैं तो आप कहोगे सर 4, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसको यूरेनस भी बोलते हैं, यूरेनस। ठीक है, इसको नेपच्यून भी बोलते हैं। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो बताइए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। हमारे साथ बोलिए। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अच्छा, इन सब में से सबसे छोटा नाम किसका दिख रहा है तो आप कहोगे सर बुध ग्रह का। किसका? बुध का। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इसमें सबसे बड़ा नाम किसका दिख रहा है तो आप कहोगे सर बृहस्पति तो दिख रहा है सबसे बड़ा नाम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। याद रहेगा, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति। अच्छा ये बताइए सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है तो आप कहोगे सर बुध है। कौन सा है? बुध। नजदीकी। किसके नजदीकी तो आप कहोगे सर सूर्य के नजदीकी। किसके नजदीकी? सूर्य के नजदीकी। अच्छा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो आप कहोगे सर दूर जो तो है ये दिख रहा है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह। ये फिगर में समझ में आ रहा है आपको? आ रहा अच्छे से? तो बताइए हम क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो मन में बोलिए। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया नाम छोटा तो बुध ग्रह, सबसे बड़ा तो नाम बड़ा तो बृहस्पति ग्रह, सबसे नजदीकी सूर्य के तो बुध ग्रह, सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से तो वरुण ग्रह। अब जो हमारा सूर्य है, अब सूर्य क्या है भाई? अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है तारा। क्या होता है? तारा। और एक होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह। ये सारे हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। तो देखिए तारा किसे कहते हैं? जिसके पास उष्मा और प्रकाश हो। उष्मा मतलब गर्मी और क्या हो? प्रकाश हो। तारा किसे कहेंगे? जिसके पास उष्मा और प्रकाश हो उसे क्या बोलेंगे? तारा। तो तारा किसे बोलेंगे तो आप कहोगे सर जिसके पास उष्मा और प्रकाश, अभी तो आपने बताया जिसके पास उष्मा और प्रकाश हो उसे क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। और जिसके पास उष्मा और प्रकाश ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो जिसके पास उष्मा और प्रकाश ना हो तो उसे हम ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रह। तो बताइए सूर्य एक क्या है तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया जिसके पास उष्मा और प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। तो सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। अब छोटी चुकी लड़की सबसे पूछोगे सूर्य क्या है तो कहेगा आग का गोला है, तो इसे मत बोलिएगा। ठीक है, तो सूर्य क्या है?
तारा है। ठीक है, और ग्रह के पास क्या उष्मा प्रकाश होता है? आप कहोगे नहीं सर, इनके पास उष्मा प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं सारे ग्रह, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे उल्का पिंड हो, कुछ भी हो, उनके पास कोई उष्मा प्रकाश नहीं होता है। अगर उष्मा प्रकाश किसी के पास है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारा। अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के क्वेश्चन पूछे, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? सूर्य है। क्या है बाबू? सूर्य है। अरे पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। ओके, समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? तो बताइए बाह्य ग्रह कितने? तो आप कहोगे 4। आंतरिक ग्रह कितने? 4। आंतरिक ग्रह कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को हम बोलते हैं यूरेनस, वरुण को बोलते हैं हम नेपच्यून। सबसे छोटा ग्रह तो आप कहोगे सर बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह तो कहोगे सर बृहस्पति ग्रह। नाम बड़ा तो काम बड़ा, नाम छोटा तो काम छोटा। सूर्य के सबसे नजदीकी तो आप कहोगे सर बुध ग्रह, और सूर्य के सबसे दूर तो आप कहोगे सर अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। अब यहां पे समझिएगा, अब यहां पे खेला हो गया। क्या खेला हो गया? यहां पे समझिएगा, एक खेला हो गया है। खेला क्या हो गया है कि जितने भी ग्रह हैं ये घड़ी के उल्टी दिशा में घूमते हैं। अब घड़ी कैसे चलता है? तो आप कहोगे सर जी है ना, कलम है ना, तो टक 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 इस तरह घड़ी चलता है। ठीक है, तो इस जब घड़ी ऐसे चल रहा है तो कैसे, तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये तो पूरब से पश्चिम चल रहा है। कहां से चल रहा है? पूरब से पश्चिम। घड़ी की दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम होती है। समझ आ रहा ना? और जब घड़ी की विपरीत दिशा बोलेगा तो पश्चिम से क्या होगा? पूरब। ये घड़ी की क्या है? विपरीत दिशा है। घड़ी की क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। अच्छा, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी ऐसे चल रहा है तो घड़ी को ऐसे चला दो तो ये पश्चिम दिशा होता है, ये पूर्व दिशा। तो पश्चिम से क्या चल रहा है? पूरब चल रहा है। तो जितने भी 8 ग्रह है ना, 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, पर 2 खाचरा ऐसन हैं जो घड़ी की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो कौन से 2 ग्रह हैं? तो एक इधर से 2 नंबर वाला ले लो, अरुण ग्रह। 2 नंबर का कौन सा है? अरुण ग्रह। इधर से 2 नंबर लोगे तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे हम घड़ी की दिशा कहते हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लॉक वाइज। याद रखेगा, सब लोग याद रखेंगे। तो अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये 2 ग्रह जो हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं किस दिशा में? तो आप कहोगे सर पूरब से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, और बाकी जितने ग्रह हैं, बाकी जो 6 ग्रह बच जा रहे हैं, बुध हो, पृथ्वी हो, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये बाकी 6 ग्रह जो हैं सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, कब कैसे लगाते हैं? तो पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? क्या इतना समझ में आ गया? बड़े अच्छे समझाया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए कौन से 2 ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो इधर से 2 नंबर पकड़ लो अरुण, इधर से 2 नंबर पकड़ लो शुक्र। तो अरुण और शुक्र ग्रह जो है घड़ी के दिशा में चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य। तो इधर भाई सूर्य जब ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो इस पे सूर्य उदय कहां से होगा? तो पश्चिम से होगा। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्य उदय कहां से होगा? पश्चिम से, क्योंकि चक्कर किधर से लगा रहे हैं? पूरब से पश्चिम, तो इसीलिए सूर्य उदय कहां से होगा? पश्चिम से होगा। अब बाकी सभी ग्रहों पे कहां से होगा सूर्य उदय? तो कहोगे सर ये तो पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रहे, तो कहां से होगा? पूरब से होगा। कहां से होगा? पूरब से। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पश्चिम की तरफ से सूर्य उगता है? किस किस ग्रह पे? तो अरुण पे और शुक्र पे। और अरुण ना दे दे के कभी कभी दे देता यूरेनस, तो भुलाइएगा मत, अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। कई बार अगर मास्टर साहब बताया ही नहीं है तो यूरेनस बोलेंगे। समझ में आ गया? आया समझ में? इतनी चीजें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तो आपने कहा सर अभी आप तो बताए सूर्य का चक्कर लगाता है। ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। अब ग्रहों का भी जो चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। जो ग्रहों का चक्कर लगाए, जो ग्रहों का क्या करे? चक्कर लगाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उपग्रह। अब यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, ये हमने मारा बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अब इस बुध ग्रह का जो क्या कहते हैं उपग्रह होगा, सपोज डेट
पर इसका उपग्रह कोई नहीं है। तो इसका उपग्रह और शुक्र ग्रह का उपग्रह जो है ना, किसने खींच लिया है? सूर्य ने। तो क्वेश्चन पूछता है किन दो ग्रहों का या किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो आप किसका नहीं है? तो शुक्र ग्रह का और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नोट करेंगे, कॉपी पेन लिए हैं तो नोट कर लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। कौन से दो ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। सारे ग्रह किस साइड से घूमते हैं? तो पश्चिम से किस साइड? पूरब की तरफ। समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। बाकी सब, सूर्य क्या है? कदो आग का गोला है, उठा पटक देंगे झुकी। सूर्य क्या है? क्या है सूर्य? तारा है, क्योंकि उसके पास क्या है? उष्मा और प्रकाश। और ग्रहों के पास क्या उष्मा प्रकाश होता है? तो आप कहोगे ना ना सर जी, उष्मा प्रकाश नहीं होता है ग्रहों के पास। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इतनी चीजें आपको मालूम चल गई होंगी। तो हम लोग अब ग्रहों के पीछे चलते हैं। चले, समझ में आ गया? तो आंतरिक ग्रह कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 4 गो। बाह्य ग्रह कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 4। आंतरिक ग्रह कितने? तो आप कहोगे सर 4 गो। बाह्य ग्रह कितने? तो 4। आया समझ में? ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने पीडीएफ पे और वहां पे अब तक गाना बजाना हो जाए। अब पीडीएफ हम देख लीजिए, इतना मेहनत से बना के लाए हैं तो आखिर में बेस्ट जाएगा ना, देख लीजिए। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो यार, ले लो। चलिए अब चलते हैं हम अपने पीडीएफ पे और चीजों को अब समझते हैं अच्छे से। तैयार है ना? आइए, अब जितना चीज हम बताएं यहाँ पे पीडीएफ में लिखा हुआ है, फटाफट एक बार रिवीजन करेंगे, फटाफट ध्यान से सुनिए। आइए, तो देखिए आंतरिक ग्रह कुल कितने? तो आप कहोगे सर 4। आपने कहा कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह कितने? तो सर 4, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह है। और ये क्या है? आंतरिक ग्रह, जिन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? पार्थिव ग्रह भी बोलेंगे। अब यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बड़ी अच्छे तरीके से। अच्छा, हमने कहा अभी जो ग्रहों के नाम हमने बताया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से था। सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी कि सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो सबसे नजदीक कौन सा? बुध। उससे दूर शुक्र, उससे दूर पृथ्वी, उससे दूर मंगल, उससे दूर बृहस्पति, उससे दूर शनि, उससे दूर अरुण, उससे दूर वरुण। तो सबसे दूर वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा ग्रह कौन सा है, उससे छोटा ग्रह कौन सा है। तब आप क्या करोगे बबुआ? तब आप क्या करोगे? तो ऊ का जुगाड़ है, यहां ध्यान दो, आ जाओ। तो देखिए ग्रहों का हम देखेंगे घटते हुए क्रम में। अच्छा, घटते हुए क्रम में कह रहा है, तो यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब बताइए, सब लोग बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? दिमाग में आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 9वां सबसे बड़ा का? तो बृहस्पति। तो बृहस्पति के बाद कौन सा था? तो शनि। फिर कहोगे अरुण, फिर वरुण। वो सब बड़हन ग्रह है, वो सब क्या है? बड़े ग्रह हैं। देखिए बृहस्पति कहाँ गया जी? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। फिर उससे बड़ा बृहस्पति, सॉरी उससे छोटा पृथ्वी। तो सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति, उससे छोटा शनि अरुण वरुण पृथ्वी। फिर उसके बाद शुक्र मंगल और बुध। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बताना मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। तो अब पूछेगा कि अवरोही क्रम में बता दो, आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति। याद रहेगा? तो बताइए एक बार फटाफट। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। याद रहेगा? फिर बोलिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर क्या बोलोगे? पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ये क्या था? बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में था। इतना हम डीपली पढ़ा रहे इसलिए कि क्वेश्चन अगर सौरमंडल से आ जाए तो छूटना ना चाहे। ये क्वेश्चन तो है, अग्निवीर में एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, गांठ मार के रख लो। सौरमंडल से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हमेशा पूछा जाता है छोटा ग्रह कौन सा, बड़ा ग्रह कौन सा, पृथ्वी की बहन कौन, पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन कौन, ये सब बताएंगे। अभी तो बाकी स्टार्ट ही है अभी। चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा सर, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है अन्य सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। घड़ी की दिशा में घूमने वाले 2 ग्रह हैं, कौन कौन से? शुक्र और अरुण। बाकी सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैसे? तो आप कहोगे सर क्या कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो किस 2 ग्रहों पे
पश्चिम की तरफ से सूर्य उदय होगा तो आप कहोगे सर शुक्र और अरुण, क्योंकि भाई ये कहां से कहां घूम रहे हैं, तो पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं। तो सूर्य उदय कहां होगा, तो आप कहोगे सर पश्चिम की तरफ, और सूर्यास्त कहां होगा, तो कहोगे सर पूरब की तरफ। इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक एक ग्रह को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप लोग तैयार हो जाइए, एक एक ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तैयार है आप लोग। सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। याद रखेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे सर बुध ग्रह, आपने अभी तो बता दिया। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो आप कहोगे सर बुध ग्रह, आपने बताया तो है। किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो आप कहना सर आपने बता तो दिया, बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। और ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है गोल 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 घूम के, ठीक है, वो कितने दिन में, 88 दिन में। और ये सब तो मैंने बता दिया, परिक्रमा और घूर्णन, घूर्णन अपनी जगह पे घूमना। तो ये बस आपको याद रखना है कि सूर्य का चक्कर बुध कितने दिन में लगाता है, तो 88 दिन में लगाता है। और ये पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी से आकार में कितना गुना छोटा है, 18 गुना छोटा है बुध। तो पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, पर बताना जरूरी है। ठीक है, अब ये चीजें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ये सब चीजें तो आप लोग जानते हैं। ये रात के समय में एकदम यहाँ पे बर्फ गिर जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है ये ग्रह, और गर्मी के रात के दिन में एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ गिरता है, और दिन के समय में एकदम यहाँ पे इतना गर्मी होता है कि आप वहां पे रहना क्या, 600 डिग्री तक तापमान चला जाता है। देख रहे हो, 600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। बड़ा इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह, और नोट लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यही जैसे पूछेगा। जिस दिन एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, झिंगा लाला कर करके क्वेश्चन करेंगे आप, झिंगा लाला कर करके क्वेश्चन देखोगे, डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढोगे। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग, इसीलिए हम कहते हैं अब से एमसीक्यू के चक्कर मत पड़िए, पढ़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे। थ्योरी आपको मालूम रहेगा तब भी मजा आएगा। समझ में आ रहा है ना। ब्याह शादी में पहले बराछा होता है तब ब्याह होता है, पहले ब्याह कर तब बराछा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह है, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों, क्योंकि जब इससे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है ना, तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, खींचता है, और ये छोड़ता नहीं है। कहता कि ना हम छोड़बे ना करें। समझ में आ रहा ना। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, मैंने तो आपको बता ही दिया, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो बताइए कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीकी है, तो आप कहोगे सर शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नजदीकी है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर शुक्र ग्रह। कुछ भी पूछे, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की फुफ्फा, पृथ्वी की मौसा, पृथ्वी की नानी, सांझ का तारा, भोर का तारा, कुछ भी पूछे तो आप क्या मारेंगे, शुक्र ग्रह मारेंगे, क्योंकि क्या है, चमकीला है। और याद रखेंगे शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की भगनी कहते हैं। क्या कहते हैं, भगनी। अभी जीडी का पेपर हुआ है ना पीछे, उसमें पूछा था, क्या किया था, पूछा था कि भगनी कहते हैं। समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब कहाँ लिखा रहे हैं आप। तो बताइए किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो आपको कहोगे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। और ये शुक्र ग्रह आपको तो मालूम है कि ये भैया घड़ी की दिशा में घूमता है। शुक्र और अरुण क्या है, उल्टा घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, बाकी ये ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दिया। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भगनी कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए हम इसको भगनी कहते हैं, बहन कहते हैं, चाची, मौसा, फूफा, फूफी, भोर का तारा, सांझ का तारा। सुबह सुबह भोर में जब उठिएगा ना तो चमकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह को वातावरण एकदम सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्वेश्चन में यही पूछेगा, बताओ सांझ का तारा किसे कहते हैं। नोट करके रख लीजिएगा, भले स्क्रीनशॉट लेकर रखना हो रख लीजिए, ठीक है। भोर का तारा किसे कहते हैं, यही सब पूछेगा। ओके, समझ गया। शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बात आपको मालूम है भैया, इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें जल की अधिकता होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा नाम है। तो बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। याद रखेंगे आप लोग।
ठीक है। उसके बाद पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री की हुई, क्या हुआ है, झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है। क्या हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है। बाकी अगर अन्य जीडी के लिए अगर हम पढ़ाते तो इसको डीपली से बताते कि भैया पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और ये सूर्य का चक्कर इतने दिन में लगाती है। ठीक है। अपने अक्ष पे गोल गोल घूर्णन करती है इतने दिन में। तो घूर्णन आपको मालूम होना चाहिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है 23 घंटा 56 मिनट यानी कि लगभग 24 घंटा। तो 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि घूर्णन में दिन और रात होता है। घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन और रात। परिक्रमण की बात करें तो लगभग ये कितने दिन में, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे में ये किसका चक्कर लगाती है, तो आप कहोगे सर सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में लगभग। अच्छा ये बताओ 365 दिन 6 घंटा, एक दिन कितने घंटे बराबर होता है, तो आप कहोगे सर एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। तो ये जो 6 घंटा बढ़ रहा है, तो ये बताओ 24 घंटा कब होगा, तो 6 चौको 24 यानी कि 4 साल में 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा हो जाएगा 4 साल में, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो यानी कि हर 4 साल बाद हमारा दिन जो होगा, साल जो होगा 365 के ना होकर कितना का हो जाएगा, 366 का हो जाएगा। और जब 366 का होगा, ये दिनवा कितने बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर फरवरिया में बढ़ता है, 29 का महीना हो जाता है। याद हो गया ना। तो 29 का महीना केकरा वजह से, तो भैया जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है किसका, सूर्य का, उसकी वजह से जो 6 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है और एक दिन हम किस में जोड़ देते हैं, फरवरी में जोड़ देते हैं। ये सब चीजें समझ में आ गई। तो बताइए किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो आप कहोगे सर बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह, तो आप कहोगे सर शुक्र ग्रह है। भोर का तारा शुक्र ग्रह, सांझ का तारा शुक्र ग्रह, पृथ्वी की भगनी तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह। समझ में आ गया। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह तो शुक्र ग्रह। ठीक है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की क्या है, अधिकता है। इसका एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है, चंद्रमा है। क्या नाम है, चंद्रमा। ये बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से क्या जाएगा, दूर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसौर बोलेंगे। ये याद रखेंगे, जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपसौर बोलेंगे। और ये स्थिति कब होती है, तो 4 जून को होती है। कब होती है, 4 जून को। तो क्वेश्चन पूछेगा अपसौर कब होता है, तो 4 जून को होता है, जुलाई को। कब होगा, जुलाई को। ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। तो 4 जुलाई को होता है। कब, 4 जुलाई को। ठीक है, याद रखेंगे। तो बताइए अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को। तो जब सूर्य से पृथ्वी दूर जाएगा तो क्या होगा, अपसौर, यानी कि अप भाग गया है, माने दूर चला गया, अपसौर। और जब सूर्य से पृथ्वी नजदीक आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, उपसौर, यानी कि ऊपर चढ़ जा, उपसौर। नजदीक आ जाएगा तो उपसौर, यानी कि 3 जनवरी को स्थिति होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अपसौर कब होता है, तो आप उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है, तो 4 जून को। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए उपसौर कब होता है, तो 3 जनवरी को। अपसौर कब होता है, तो बताओगे 4 जून को। यह आपको याद करने वाली चीज है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कुल कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। बाकी अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। किसकी वजह से, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, उपस्थिति की वजह से हम इसको लाल ग्रह कहते हैं। और यह भी सूर्य की तरफ 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जब पृथ्वी की तरह ही, क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर, और ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसीलिए पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन यहाँ पे भी होता है, किस पर, मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। किसकी वजह से, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2, जबकि पृथ्वी कितने थे, 1, जो कि चंद्रमा नाम था। मंगल ग्रह के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस यानी कि ये जो मूस है एकदम छोट है। ठीक है, मूस का है एकदम छोटा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करेगा
उपग्रह बोल रहे हैं, ग्रह नहीं बोल रहे हैं। उपग्रह बोलेंगे तो क्या बताओगे? डिमोस। क्या बताओगे? डिमोस। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस, सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो बुध, और सबसे छोटा उपग्रह बोलेगा तो क्या बताओगे? डिमोस बोलोगे। तो बताइए मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो दो। कौन कौन सा? तो आप कहोगे सर फोबोस एंड डिमोस। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ग्रह नहीं उपग्रह है। तो बताइए लाल ग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे सर मंगल ग्रह। इस क्यों? तो लोह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और बाकी सब आपको मालूम है। दो यहाँ पे उपग्रह हैं, कौन कौन सा? फोबोस एंड डिमोस। और याद रखेंगे मंगल ग्रह पे ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका क्या नाम है? निकस ओलंपिया। निकस ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है, उससे 3 गुना ऊंचा है। सोचो कितना गुना? 3 गुना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल कितनी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो आप कहोगे सर माउंट एवरेस्ट जो है हमारा काठमांडू में पड़ता है, नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। और नेपाल में इसको हम सागर माथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और इसकी जो लंबाई है ना सर, वो है 8,848 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है। और ये जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा कौन है? निकोलस ओलंपिया। और इसी के नाम पे ओलंपिक जो गेम होता है इसी के नाम पे रखा गया है। तो बताइए मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निकोलस ओलंपिया। और सौरमंडल का पूछेगा तो यही बताओगे। ठीक है, और विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? तो 3 गुना ऊंचा है। अब सोचो कितना बड़ा होगा। सपोज दैट, सोचो बृहस्पति की बात करें तो भाई सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद होना चाहिए। और ये गैसों से बना है। मैंने बताया था ना बाह्य ग्रह किससे बने हैं? बाह्य ग्रह वाले गैसों से बने हैं, जबकि आंतरिक ग्रह पत्थर उत्थर से बने हैं। ठीक है ना, पत्थर से बने हैं। तो बाह्य ग्रह किससे बने हैं? तो गैसों से बने हैं। और यह ग्रह, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका जो एक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या नाम है? तो आप कहोगे सर गैनीमीड। गैनीमीड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमीड। गैनीमीड याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भैया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी कहाँ है? तो बृहस्पति का ही तो उपग्रह है। कौन सा? गैनीमीड। समझ में आ गया? तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बताइए तो आप कहोगे सर मूसवा है, डिमोस। कौन सा है? डिमोस। शनि ग्रह की बात करें तो भैया ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको मैंने बता दिया था ग्रहों की श्रेणी में कि भैया सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा क्या मंगल, उससे छोटा बुध। ये तो मैंने आपको बताया ही अभी। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलय है, एक रिंग की तरह बना हुआ है। दिख रहा है ना? दिख रहा है आपको? ये रिंग की तरह बना हुआ है। इसके उपग्रह चारों ओर से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, वलय की संख्या कुल कितनी है? 7 को है। ठीक है, नहीं कहते हैं सतह शनि चढ़ल बने, तो 7 को शनि है, सॉरी 7 को ये रिंग है। समझा गया? तो आपको मालूम चल गया जो शनि ग्रह है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला नहीं दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और टाइटेनिक इसका क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का पूछेगा तो क्या बताओगे? टाइटेनिक। और पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो क्या बताओगे? गैनीमीड। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो क्या बताओगे? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो क्या बताओगे? डिमोस। मुसवा को याद रखेंगे, भुला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और किसका है उपग्रह? तो मंगल का है। किसका है? मंगल का है। ठीक है ना, मंगल के मूस के नहीं मारल जाला, याद रखेंगे। ठीक है ना, मंगल के मूस के नहीं मारल जाला। तो शनि ग्रह का जो घनत्व है पानी से भी कम है, और ये इसीलिए तैरता है पानी में, जल में एकदम तैर जाता है। जल का जितना घनत्व है उसमें शनि का घनत्व एकदम कम है, जिसकी वजह से जल में क्या हो जाता है? आराम से तैर सकता है। और मैंने आपको बताया ये गैसों से बना हुआ है। और इसके उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 82 है। कितनी है?
82 उपग्रह। ठीक है, और बाकी कभी कभी ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहता है और चेंज होता रहता है इसमें। ठीक है, और वर्तमान में 79 80 के आसपास इसमें उपग्रह पहुंच गए। ओके, अब ध्यान दीजिए, जितना इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको बताना भी है। अरुण की बात करें तो देखिए, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये तो आपको मालूम है, इसकी खोज किसने की थी, याद रखेंगे, सर विलियम हॉरल। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने खोज की थी, किसकी, अरुण ग्रह की। किसकी, अरुण ग्रह की। कब हुई थी, तो 13 मार्च 1781 को इसने खोजा था। कौन व्यक्ति था, तो सर विलियम, सर विलियम हर्शल एक व्यक्ति थे जिन्होंने अरुण ग्रह को क्या किया था, खोजा था। ठीक है, और ये अपने अक्ष पे कितना डिग्री, 82 डिग्री लेट झुका हुआ है। कितना डिग्री, 82 डिग्री झुका हुआ। अच्छा बताओ, पृथ्वी कितने डिग्री झुका हुआ था, तो आप कहोगे सर 23.5 डिग्री। मंगल ग्रह कितने डिग्री झुका हुआ था, तो आप कहोगे सर 25 डिग्री। और ये कितना झुका हुआ है, तो 82 डिग्री। आज झुका हुआ है 82 डिग्री, तो भैया जब 82 डिग्री झुका होगा, हाई 90 हाई 82, अब 82 डिग्री भैया जब झुका होगा तो सुता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए किससे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और ये हरे रंग का है। किस रंग का है, हरे रंग का दिखता है। किसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से। मीथेन गैस की अधिकता कहां पर है, अरुण ग्रह पे है, जिसकी वजह से ये किस कलर का दिखता है, हरे कलर का। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अरुण ग्रह किस कलर का, तो आप क्या बताओगे, हरे कलर का। किसकी वजह से, तो मीथेन गैस की वजह से। मीथेन गैस की वजह से क्या है, हरे कलर का दिखता है। समझ में आ गया यहां तक आपको। देखिए, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे टाइटेनिया। टाइटेनिया, टाइटेनिया, टाइटैनिक नहीं बोलेंगे, टाइटेनिया बोलेंगे। समझ में आ गया ना। वो तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटैनिक है। जबकि टाइटेनिया जो है किसका है, तो अरुण ग्रह का है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो आप टाइटैनिक मूवी देखे होंगे, याद होगा आपको कि बताइए टाइटैनिक, जो टाइटैनिक जहाज का नाम रखा किस उपग्रह के नाम, किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे सर ने बताया है हमें कि शनि ग्रह का ये क्या था, उपग्रह था। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रह, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को खोजने वाले और कोई नहीं थे, जिनका नाम था जॉन गाले। गाल से इतना मजबूत थे जिन्होंने वरुण ग्रह को खोज लिया। ठीक है, और 1846 में इन्होंने खोजा था, जॉन गाले ने, किसको, वरुण ग्रह को। वरुण ग्रह को कब खोजा था, 1846 में जॉन गाले ने। ठीक है, 8वें स्थान पर है भाई, सबसे दूर है, और इसके उपग्रह में टाइटैनिक का प्रमुख है। भाई ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ देखो, एक उपग्रह के कई नाम हो सकते हैं अलग अलग, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और बाकी वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। भाई जब दूर है तो ज्यादा समय लगाएगा ही, जाहिर सी बात है। बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, केवल पूछ लेगा नेपच्यून की खोज किसने की, तो जॉन गाले ने की थी। किसने की थी, जॉन गाले ने। बाकी सब आपका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा कितने दिन में चक्कर लगाता है, ये चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, वह हम पूछते हैं, आप लोग बताएंगे। हम पूछेंगे, आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कहाँ गया भाई साहब, चलिए ये हमारा पूरा खांचा था, तो बताइए लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे सर पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। हरा ग्रह किसे बोलते हैं, तो अरुण ग्रह को बोलते हैं हरा ग्रह। किसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हरा ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो गैनीमेड का। ठीक है, गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था, टाइटैनिक था, टाइटैनिक बोलते हैं। ठीक है, टाइटेनिया किसका था, तो आप क्या बताओगे, अरुण ग्रह का। टाइटेनिया किसका था, अरुण ग्रह का था। ठीक है, बुध ग्रह की बात करें, क्या
एक भी उपग्रह है तो आप कहोगे नहीं सर। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह नहीं होगा तो क्या बताओगे? मंगल ग्रह। ठीक है, ये बाकी चीजें आपको याद होंगी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसका जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट किया कीजिए। बस ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना।